हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुनने में के इच्छुक हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं इच्छुक हैं तो जा सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। अभी तक मैंने यूपीएससी के टोटल 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें कि मेरा प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है और फाइनल सिलेक्शन भगवान की मर्जी के ऊपर रुका हुआ है। तो वो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज मैं बात करूँगा अपने इस अटेम्प्ट के, यानी 2023 के अटेम्प्ट के इंटरव्यू के बारे में। तो ये अटेम्प्ट जो मेरा अभी इंटरव्यू है ये 2023 के अटेम्प्ट का है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो टोटल 1 साल चलती है। सबसे बड़ी परीक्षा इस परीक्षा में यही है कि ये परीक्षा 1 साल चलती है दोस्तों। खैर, आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के पास इतना पेशेंस, इतना धैर्य, परसिवरेंस होगा ही कि आप लोग 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी एक परिणाम के पीछे लगातार खुद को झोंके रख सकते हैं, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो ये मेरा है थर्ड अटेम्प्ट। 15 मार्च को था मेरा सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके पहले मैं बताऊँ कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरव्यू के बाद ही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा, और अभी हो चुके हैं 10 से अधिक दिन का डिले हो चुका है। तो वो डिले क्यों हुआ है उसको मैं आप लोगों के सामने जस्टिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, मेंस के बाद और इंटरव्यू के पहले तक मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी तो की ही है, बट साथ के साथ आप लोगों को पता है कि बैक टू द बेसिक्स जो हमारा चैनल है, इस पर मैं आप सभी लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ले आता हूँ। जो 1 से सवा घंटे का वीडियो होता है पर डे, उस पर लगभग मेरे 3 से 4 घंटे खर्च होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। उसको तैयार करना, कॉन्सेप्ट्स को पहले मैं खुद समझता हूँ, थोड़ा रिवाइज करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड में कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है, प्लस उसको अपलोड वगैरह करने का टाइम। तो 1 घंटे का जो वीडियो आपको मिलता है उसमें मेरे 3 से 4 घंटे खर्च होते हैं। तो वो काम मैं लगातार मेंस के बाद कर ही रहा हूँ। और साथ के साथ मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट पर डे 10 घंटे का एवरेज टाइम लगता था, एकदम सीरियस 10 घंटे। जैसे मैं डेली 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैंने अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे स्टेट के लिए, मेरे ऑप्शनल यानी संस्कृत लिटरेचर के लिए, फिर मेरी हॉबीज़ यानी योगा या साइंस एक्सपेरिमेंट्स, उनके अराउंड मैंने काफ़ी डिटेल्ड नोट्स बनाए थे कि यानी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो मेरे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए आंसर करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद भी क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं। तो खैर, तो मैं ये सारा काम कर रहा था, यानी आई वॉज हैविंग ए वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर लास्ट 4 to 5 months एंड आई डिड नॉट टेक इनफ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। तो इंटरव्यू होने के बाद और इंटरव्यू के जस्ट अगले दिन होता है मेडिकल। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद भी मैंने ये डिसाइड किया कि आई डिजर्व टू टेक सम ब्रेक, यानी मैं भी इंसान हूँ तो मुझे ब्रेक लेना बनता है। तो इसलिए मैंने एक ब्रेक लिया। मैं वहीं दिल्ली में था तो मैं थोड़ा रेड फोर्ट वगैरह में घूमने गया, और भी एक आधा जगह घूमने गया दोस्तों के साथ, थोड़ा चिल आउट किया। फिर उधर से आया भी तो आप लोगों को पता ही है कि मस्ती का त्यौहार होली आ गया है। अब अगर कोई होली में ही मस्ती ना करे तो उसको आप कैसा मस्तीखोर इंसान समझ सकते हैं। आप तो जानते ही मैं मस्तीखोर हूँ तो होली में मस्ती बनती है। तो फिर इधर उधर ऐसे करते करते, लेकिन अब मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों के साथ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। टाइम भी हो चुका है और काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे वैसे भी। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से, जब मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा ताकि मैं यूपीएससी दे सकूं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने 2012 में मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था फॉर ग्रेजुएशन, एंड ड्यू टू सम रीज़न वो ग्रेजुएशन का अटेम्प्ट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हेल्थ रीजन से
मैं पड़ा रहा घर में, मैंने रेस्ट किया, रिलैक्स किया, खुद को रिकवर किया 2-1 साल। और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने लगा, ठीक था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, अभी एज भी बचा है और मैं दोबारा ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। तो उस 2017 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा और यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो मैं दोबारा से ग्रेजुएशन किया, सब 18, 19, 20 जा करके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं प्रीलिम्स निकाल लिया लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाया। फिर 2022 में दोबारा से मैंने प्रीलिम्स दिया, जो कि मेरा हो गया, मेंस दिया, वो भी हो गया, और इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पाया, जो कि पेनफुल था। बट स्टिल, जैसे मैंने आपको बोला है कि हंसते मुस्कुराते हुए एक सपने को लगातार जीना, यही है लाइफ, और यही यूपीएससी भी आपसे डिमांड करता है। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर से तीसरा अटेम्प्ट अपना दिया, मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। तो इस बारी मैं सोचा कि मैं अब अपनी तैयारी के साथ साथ जो मेरे जैसे थोड़े से लोग हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, थोड़े पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास सफिशिएंट गाइडेंस नहीं होता, जिसके कारण उनका काफ़ी टाइम शुरुआत में नुकसान होता है, अगर वैसे मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को भी बचा सकूं उस तरीके से गुमराह होने से, तो मैं वो कोशिश करूंगा और अपनी तैयारी तो करूंगा ही। तभी मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया ये बैक टू द बेसिक्स का प्लेटफॉर्म। तो ऐसे करते 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 15 मार्च यानी मेरा इंटरव्यू का डेट है, उसके 2 दिन पहले मैं आता हूँ दिल्ली। तो दिल्ली मैं 13 तारीख को आता हूँ और मैं करता हूँ पूरा रेस्ट रिलैक्स। 14 तारीख को मैं जो नोट्स बनाए थे अपने झारखंड के हॉबीज़ के ऊपर और करंट अफेयर्स के नोट्स, संस्कृत के नोट्स, उन सबको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर मैं लंच करके सो जाता हूँ और शाम में मैं चला जाता हूँ पार्लर। दोस्तों, पार्लर में जाना ज़रूरी है क्योंकि आपको बाल कटाना पड़ता है और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सेविंग करानी पड़ती है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ ए पर्सनालिटी टेस्ट। तो आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट लग सकें। अब हम लोग तो भाई देखिए हीरो तो है नहीं कि हम लोग लगातार अपना हेयर केयर, स्किन केयर, सिक्स पैक बॉडी और इन सब पर तो ध्यान देते नहीं है। वी जनरली फोकस मोर एंड मोर ऑन स्टडी या फिर एक्वायरिंग नॉलेज, बट लुकिंग गुड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो उसके लिए मैं गया, चलो भाई, वहाँ से आ गया। फिर 15 तारीख को सुबह उठता हूँ और निकलता हूँ यूपीएससी भवन के लिए। इसके पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना भूल गया था, उसको भी बता देता हूँ। देखिए, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं रखा है, इसी टाइप की गलती हो जाती है कई बार वीडियोज़ बनाते टाइम। तो खैर, तो इस इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की, मैं वो आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने जितने भी सेक्शंस है जहाँ से मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी मेरा स्टेट है झारखंड, तो झारखंड पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी मैंने अच्छे से तैयारी की। तो जेपीएससी का जो झारखंड जीके का सिलेबस आता है उसको मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा और उसके मैंने 1.5 से 2 कॉपी में, एकदम मोटी वाली कॉपी में मैंने नोट्स बना लिए, साइड कर लिया। सिमिलरली संस्कृत ऑप्शनल होने के कारण मेरे से स्पेशली क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है उसका मैंने एक अच्छे से एक कॉपी में उसका नोट्स बनाया। फिर मेरी हॉबीज़ यानी कि योगा, डिजाइनिंग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जिस गांव से हैं वहाँ से, मेरी मम्मी का प्रोफेशन, जैसे मेरी मम्मी फार्मर है तो उसके आधार पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इन सभी को जितना भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ सकता था, प्लस जो भी कोचिंग्स वगैरह इस इनपुट के आधार पर आपको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से लिख लिख करके नोट्स बना लिया। सी इसके साथ के साथ मैं एवरी डे 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ता ही था। 2 न्यूज़पेपर मेनली, एक इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा मिंट है आपका फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो उसको मैं पढ़ता था। जनरली हम लोग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़पेपर ये सब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू वाले स्टेज में ये न्यूज़पेपर्स ही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई वॉज डूइंग दैट। और झारखंड स्पेसिफिक नॉलेज के लिए मैं एक प्रभात खबर न्यूज आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसको भी पढ़ता था। उसमें हार्डली 10 मिनट लगते थे, तो उसको मैं एक पूरा न्यूज़पेपर नहीं मानूंगा, आप समझ लो कि मैं 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। तो 2 न्यूज़पेपर डेली, और ये झारखंड के ऊपर, संस्कृत के ऊपर, मेरे डैफ के ऊपर, हॉबीज़ के ऊपर मैंने अच्छे से डिटेल्ड नोट्स बनाया। साथ के साथ मैं एवरी डे आई यूज टू हैव डिस्कशन विथ
माई फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो गिविंग इंटरव्यू। तो जो लोग इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहे थे उन लोगों के साथ मैं डेली शाम में रात में 1-1.5 घंटे 2 घंटे प्रॉपर डिस्कशन करता था इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश वॉज माई मीडियम फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। तो ये मैं करता था। साथ के साथ वीकली बेसिस पर मैं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देता था। और बीच में मैं इंटरव्यू से लगभग 1.5-2 महीने पहले दिल्ली जा कर के मैंने 2-3 ऑफलाइन मॉक भी दिए, और घर से रह करके मैं हर हफ्ते एक ऑनलाइन मॉक दिया करता था, जिसमें जितने भी रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, कोचिंग्स हैं, लगभग सभी में मैंने इंटरव्यू दे ही दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोचिंग में दिया किसी में नहीं दिया। इसके साथ मेरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, मैं एवरी डे बैडमिंटन खेलता था लगभग 1.5 से 2 घंटे। तो इंटरव्यू के एकदम लास्ट के टाइम में चूंकि हवा बहुत चलने लगा था तो बैडमिंटन स्टॉप हो गया था, तो फिर मैं ऐसे ही वॉकिंग वगैरह में शिफ्ट कर गया था। बट उसके पहले मेन से इंटरव्यू तक मेनली मैं एवरी डे 1.5 से 2 घंटे बैडमिंटन खेलता ही था। और उसके अलावा मैं 20 to 25 मिनट्स आई यूज टू स्पेंड फॉर योगा और मेडिटेशन। तो ये मैं करता था ताकि मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ एकदम जितना बेस्ट हो सके वैसे रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयारी की दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा तैयारी के बारे में, मेरे ड्रेस के बारे में। जैसे मेरा लास्ट ईयर जो इंटरव्यू था दोस्तों, तो उस टाइम में मैं ब्लैकबेरी एक कंपनी है वहाँ से सीधे गया और मैंने सूट परचेज कर लिया। वो सूट बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं था। जनरली ऐसा होता है, हालांकि काफ़ी कॉस्टली था वो सूट, बट जो आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होता है। तो फॉर दैट पर्पस ओनली इस साल मैं टेलर्ड सूट बनवाने का सोचा। मेरे एक भाई ने बोला कि मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, तुम एकदम अच्छा सूट एक बनवा लो। तो मैंने एक टेलर्ड सूट बनवा लिया। देखिए अभी ये सारी चीज़ें नुआंसेस लग रही है, लेकिन द मोमेंट यू क्लियर यूपीएससी मेंस, आपके दिमाग में बहुत ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों को लगेंगी कि तो छोटी बात है, ये तो कपड़ा ही तो है। बट इट्स नॉट अबाउट ड्रेस, द ड्रेस मस्ट बी फिटिंग, एकदम परफेक्टली आपके ऊपर फिट होना चाहिए, और उस ड्रेस के साथ आपकी पर्सनैलिटी एकदम निखर करके आनी चाहिए। और ये डिसीजंस हम जैसे लोगों के लिए जो जनरली एक टी शर्ट हाफ पैंट में पूरी दुनिया घूम करके आ जाए, मतलब वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू आवर ड्रेसेस, but that becomes necessary at this stage. Personality test means the way you present your personality, and dressing is an important component of your personality. तो खैर इन सब चीज़ों में भी बहुत माथामारी करनी पड़ती है। तो अच्छा ड्रेस, जूता वूता सब कुछ बनवा करके और पूरी अच्छे से तैयारी करके, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, मिरर टॉक। इसके अलावा मैंने दोस्तों एक और एफर्ट लगाया अपने तरफ से। मेरा जो ऑप्शनल है वो है संस्कृत लिटरेचर। मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा कुछ केस बनता है कि जिसमें पैनल मेंबर्स ये जानना चाहें कि क्या मैं संस्कृत में बात करने में भी कंफर्टेबल हूँ क्या, तो इन दैट सिचुएशन आई शुड से यस। I can say no, but I should say yes. And to change that no, to change that answer from no to yes, I used to give approx 45 to 1 hour every day to own my संस्कृत कन्वर्सेशन स्किल। यानी संस्कृत में मैंने बात करना भी सीखा इसी दौरान। इसके पहले भी मैं थोड़ा बहुत जानता था, बट उसको मैंने कोशिश किया कि जितना निखार सकूं वो निखार लूँ, ताकि अगर एक छोटा सा परिचय ही देने को वो बोल दें संस्कृत में, तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, मैं कम से कम कुछ तो संस्कृत में उनके साथ वार्तालाप कर सकूं। तो इसके लिए मैंने अच्छी अपने हिसाब से तैयारी की। तो ये दोस्तों थी मेरी तैयारी। इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से लगभग बेस्ट दिया, या फिर मैं कहूँगा कि मैं अपना 95% दिया, क्योंकि दोस्तों 100% देना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जितना हो सकता था 90-95% उतना ईमानदारी से मैंने अपनी पूरी तैयारी की। और फिर मैं चला गया 15 तारीख को। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, थोड़ा सा योगा किया, मेडिटेशन किया, घर पर कॉल किया, कुछ और एक आधा इम्पॉर्टेंट लोगों को मैंने कॉल किया, और बस मुश्किल से 2 से 3 कॉल्स मैंने किए, वो भी 1-1, 2-2 मिनट मैंने बात किया और फ़ोन रखा। चला गया मैं यूपीएससी भवन में। तो यूपीएससी भवन जब मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके हेल्प से मैं काफ़ी नज़दीक में ही मुझे स्टे मिल गया था। तो 2-3 किलोमीटर ही दूर था, तो जाने में मुझे टाइम नहीं लगा। मैं चला गया यूपीएससी भवन, और यूपीएससी भवन के बाहर में एक दीवार है जिस पर लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो बहुत ही
फेवरेट स्पॉट है, यू कैन से सेल्फी स्पॉट या फोटो स्पॉट। तो वहाँ जा कर के लोग मैंडेटरी है कि फ़ोटो खिंचवाते ही खिंचवाते हैं, तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाना तो इम्पॉर्टेंट है, स्मृति ज़रूरी है आज की डेट में। तो मैं वहाँ पे मैं भी फ़ोटो वोटो खिंचाया, 5-10 मिनट वहीं रुका, चाय वाय पिया, और फिर मैं एंट्री मुझे मिल गई और फिर मैं चला गया अंदर। अंदर जाने के बाद वो लोग आपको चेक करते हैं मेटल डिटेक्टर वगैरह से, वो सब फॉर्मेलिटी होती है बेसिकली, क्योंकि कोई स्टूडेंट अपने साथ कोई ऐसा चीज़ तो ले नहीं जाएगा, ठीक है, बट उनका वो काम है तो वो अपना काम करते हैं। फिर आपके फ़ोन्स को स्विच ऑफ करा के एक लिफाफे में डलवा दिया जाता है, यानी बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट आप कोई फ़ोटो फ़ोन वो सब कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो रखवा दिया जाता है। और उसके बाद एक डोम शेप का एक रूम है जहाँ पर ले जा करके आपको बिठाया जाता है, और एक टेबल पर 6-6 लोगों को बिठाया जाता है। मेरे टेबल पर हम लोग 3 बॉयज़ कैंडिडेट थे एंड 3 गर्ल्स कैंडिडेट थी। हम लोगों को बिठा दिया गया, और फिर जो एक आधा यूपीएससी के स्टाफ आ करके आपका सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, और वो सर्टिफिकेट्स वो लोग स्कैन करके फिर आपको आपका सर्टिफिकेट वापस कर देते हैं। बेसिकली उसी दिन पर आपका सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है। तो ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, और साथ के साथ आपको एक नंबर और बोर्ड एलोकेट हो जाता है। बोर्ड आपको पता नहीं होता है कि आपका इंटरव्यू कौन सा बोर्ड लेगी, ठीक है, लेकिन इस बोर्ड में आपका कौन सा नंबर है, जैसे आपको 1 नंबर पर जाना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर पर जाना है, ये आपको पता रहता है, ठीक है, नंबरिंग आपको पता रहती है, बोर्ड नहीं पता होता है। जो बंदा इंटरव्यू दिया बोर्ड में जा करके, वो वापस उस रूम में नहीं आ सकता है। इंटरव्यू देने के बाद उनको बाहर ही जाना है, यानी कि वो आकर के ये नहीं बता सकता कि मेरा इंटरव्यू किस बोर्ड से था। एक टेबल पर एक बोर्ड के लोगों को बैठाते हैं, ठीक है, जो बंदा एक बार इंटरव्यू देने गया वो वहीं से बाहर, यानी कि अब वो वापस उस कमरे में आकर के आपको नहीं बता सकता कि किस बोर्ड ने इंटरव्यू लिया। हालांकि देखिए ये बोर्ड वगैरह से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, या फिर एटलीस्ट आपको ऐसा मान कर तो चलना चाहिए कि हर बोर्ड जो है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठी हुई है, एंड दे आर देयर टू नो योर पर्सनैलिटी। उस पर्सनैलिटी को जानने के लिए वो लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके आंसर्स अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो सॉरी बोल दीजिए, आपको खराब आंसर पता है तो खराब आंसर दे दीजिए, आपको अच्छा आंसर पता है तो अच्छा आंसर दे दीजिए। आप वहाँ पर जो कर सकते हैं वो करिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हुज बोर्ड दिस, किसका भी बोर्ड है, इस बात के बारे में सोचे बगैर आप जो तैयारी करके गए हैं, जो नॉलेज है, उसके आधार पर जो भी बोल सकते हैं वो बोलिए। एक पॉजिटिव पर्सनालिटी दिखाने का प्रयास करिए, पॉजिटिव एंड सीरियस पर्सनालिटी। पॉजिटिव का मतलब नॉन सीरियस नहीं, यानी कि हंसते मुस्कुराते इठलाते अट्टहास नहीं करना है, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप स्माइल करते हुए इंटरव्यू दे सकें, एक एक पॉजिटिव फेस के साथ, ताकि लोग आपसे जुड़ना चाहें, कनेक्ट होना चाहें। तो खैर यही सब है। तो मुझे 5वां नंबर एलोकेट हुआ दोस्तों, यानी लगभग 3-3.5 घंटे का वो जो फेज चलेगा, तो उसमें मैं 3 घंटे के बाद वहाँ पर गया। तो 3 घंटे मुझे वहाँ पर वेट करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर चाय, कॉफ़ी, जूस, बिस्किट्स और केक्स रखे हुए रहते हैं, वो हम लोग को चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं। तो मैं भी चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह पीते हुए, और एक आधा जो एस्पिरेंट्स थे उनके साथ हंसी मजाक करते हुए मैंने टाइम पार किया आराम से। और फिर मेरी बारी आई मेरी इंटरव्यू की। मैं यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है, कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछा गया एग्जैक्टली, किसका बोर्ड था, ये सब मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ फॉर सम रीज़न। तो मैं खैर मेरी बारी आई तो वो मुझे बुलाने के लिए आए, मैं गया। बोर्ड के सामने ही जो रूम होता है उसके सामने आपको बिठा दिया जाता है। तो जब तक लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू समाप्त होने वाला रहता है, तो 5 या 10 मिनट आपको बाहर वेट करना पड़ता है। बाहर जब आप वेट कर रहे होते हैं, यानी उस डोम में नहीं, वो उस इंटरव्यू जहाँ होने वाला है उसके जब बाहर आप वेट कर रहे होते हैं, वो वेट जो है वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का होता है, बट दैट वेट इज समथिंग। कई बार पैर हिलने लगते हैं, हाथ हिलने लगते हैं, सांसें रुकने लगती हैं दोस्तों, एंग्जाइटी होने लगती है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी या नहीं हो रही थी, बट कम से कम 30-40 प्लस इंटरव्यू कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के और इस ईयर के जिनसे मैं बातें करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है।
आई डोंट नो कि उसके बाद उस कमरे में जाने के बाद कोई क्या परफॉर्म करे या ना करे, उसका आगे सिलेक्शन हो या ना हो, बट वो 5 या 10 मिनट का जो धैर्य है वो बनाए रखना इज़ वेरी, वो पल आपको आपके पूरे प्रिपरेशन की जर्नी रिवाइज करा देता है। आपने कैसे शुरुआत किया था, क्या सोच करके शुरुआत, सब कुछ दिमाग में घूम जाता है उस टाइम पे। खैर, उसके बाद वो बुलाते हैं, चलिए आपका स्वागत है, तो मेरा भी स्वागत किया गया, बुलाया गया मुझे। तो मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग के बजाय मैं नमस्ते, हाथ जोड़ करके मैं नमस्ते करते हुए अंदर गया। जो भी सर थे उन लोगों ने भी नमस्ते किया और काफ़ी पॉजिटिवली मेरे से क्वेश्चंस पूछे। मेरे से जितना हो सकता था मैंने आंसर किया। मैंने बता ही चुका है आप सभी को कि मैंने क्या क्या तैयारी की थी, तो 80 to 90% क्वेश्चंस मैं हैंडल कर सकता था। 10% क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों वो जो इंटरव्यू पैनल होती है वो बहुत ही नॉलेजफुल होती है, प्लस एक्सपीरियंस्ड होती है। यानी उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के सामने हम लोग कुछ नहीं है। लिटरली आपको लग रहा होगा कि एक बंदा जो 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 2-3 साल से पढ़ रहा है, तो उनसे वो क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। टू इवन थिंक कि यू नो मोर देन देम ऑन एनी टॉपिक, या फिर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको बहुत पता होता है। दूसरी बात क्या है कि उनको एकेडमिक्स का तजुर्बा होता है, प्लस उनको लाइफ का तजुर्बा होता है, और उन्होंने कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी होती है दोस्तों। वो बहुत ही एक्सपर्ट लाइफ जिए हुए होते हैं वो लोग। वो या तो किसी ब्यूरोक्रेसी में 20-30 साल 25 साल सर्व किए हुए होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह में वो सर्व किए हुए रहते हैं, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी होती है। यानी उनके पास बहुत नॉलेज होता है। तो ऑल यू कैन डू इज with a folded hand, you can only humbly present your answers before them, because you have to admit this fact that you want to make certain change after entering that bureaucracy. But they have also put in their entire life for that institution, so you need to have respect for them. तो दोस्तों जितना भी रिस्पेक्टफुली और मेरे नॉलेज के, मेरे लिमिटेड नॉलेज के आधार पर मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता था, मैंने किया, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। काफ़ी कॉर्डियल एक्सपीरियंस होता है अंदर। जनरली जो सर होते हैं, मेरे बोर्ड में सिर्फ 5 मेल मेंबर्स थे, वो लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से। मतलब टू इवन थिंक ए पर्सन ऑफ देयर एज एंड एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन टॉक टू अ नो वन लाइक मी विथ दैट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज़ वेरी फुलफिलिंग। फिर उन लोगों ने बोला कि आपका इंटरव्यू और समाप्त हो चुका है। तो मैंने हाथ जोड़ करके सभी को पुनः से नमस्ते किया, धन्यवाद बोला, और मैं वापस आ गया दोस्तों। जो भी था, मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा इस क्या क्वेश्चंस पूछा गया नहीं पूछा गया, ये बाहर में मैं किसी से डिस्कस करूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं एक बार ही बताना लगूँ तो मेरे मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फिर मेरी फैमिली में भी मैं लगभग सभी से क्लोज ही हूँ। तो मैं अगर एक को बताऊंगा तो मुझे सबको बताना ही पड़ेगा, तो इन ए वे क्या होगा कि मुझे कई बार सेम चीज़ बतानी पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूँगा अच्छा हो गया है, और फिर मैं निकल गया घूमने फिरने के लिए। तो सेम डे पर मेरे से मिलने के लिए कुछ दोस्त लोग आए हुए थे दिल्ली, तो उन लोगों के साथ मैं चला गया लाल किला घूमने के लिए। फिर अगले दिन मैं इंडिया गेट और लोटस टेम्पल मेडिटेशन का बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर घूमने गया। और उसके अगले दिन में मैं मुखर्जी नगर गया। मुखर्जी नगर एक्चुअली दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक हब है, हिंदी मीडियम का तो हब ही है, और ऐसे भी अच्छा खासा बड़ा हब है दोस्तों। दृष्टि आईएएस की वहाँ पे कोचिंग चलती है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ही दृष्टि आईएएस के पास में मेरे मेरे एक आध जूनियर रहते हैं, तो मैं उनके रूम पर चला गया लास्ट डे, उन्हीं के साथ रुका, और फिर मैं आ गया दिल्ली से वापस अपने जगह झारखंड में। और फिर एक आधा दिन ये करके रेस्ट करके मैंने फिर से बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आप सभी के लिए एमसीक्यू वीडियोज़ और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। बीच में होली आ गई तो मैं थोड़ा होली का मस्ती कर लिया, फिर मैं सोचा कि आप लोगों से अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को साझा करूं। तो दोस्तों ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आप कह लीजिए।
या फिर पूरी यूपीएससी की जर्नी एक नट सेल में। होपफुली आप लोगों को भी यूपीएससी ना सिर्फ इंटरव्यू देने का मौका मिले, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे रैंक से हो। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने समय से होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है धैर्य और सकारात्मक धैर्य। ठीक है, धैर्य से बहुत लोग बैठे रहते हैं रोते हुए, ऐसे नहीं। सकारात्मक धैर्य यानी कि मान लीजिए कि आपका हाथ पैर सब कुछ टूट गया है, ठीक है, और फिर भी आप खुशी खुशी एकदम बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, मैं भी एक दिन चल सकूंगा। और इस सकारात्मक विचार के साथ जब आप आने वाले समय का आहिस्ता आहिस्ता इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे से, तो वो धैर्य आपको बनाए रखना होगा। लेकिन मेहनत परिश्रम में कोई भी कमी नहीं करनी होगी इस दौरान। यानी धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप बेड पे ही पड़े हुए हैं कि जब होना होगा हो जाएगा, वैसे नहीं। कार्य तो आपको पूरी तरीके से करते रहना है, परिणाम के प्रति आपको धैर्यवान रहना है। इस बैलेंस को अगर आप बना करके चलते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ अच्छा ही होगा। सिविल सर्विसेज निकलेगी नहीं निकलेगी आई डोंट नो, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि जो भी होगा आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा ही होगा, अगर हम कर्म तो किए जा रहे हैं और परिणाम के प्रति धैर्यवान है और सकारात्मक धैर्य के साथ, जिसको पेशेंस नहीं परसिवरेंस जिसको बोला जा सकता है। यानी कार्य भी करते रहेंगे, दुखी भी नहीं होंगे कि कार्य तो इतना कर रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा है, फल क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, फिर भी कार्य करते रहेंगे और खुश रहेंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आगे सक्सेस मिले ना मिले वो तो बात की बात है, बट मैं आपको ऑलरेडी एक सफल इंसान के रूप में ही गिनता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी लगे रहिए। और अगर आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन पर, जिसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको कि आप लगाते हो तो आपके प्रीलिम्स निकलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं अभी तक टोटल 3 अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, तीनों ही अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर ही लिया है। इससे ये पता चलता है कि मैं प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ, और वो गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज MCQ, जो आपको करना ही चाहिए। और इसके अलावा आपको और भी हेल्प प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।